इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने अगवा किया, तशद्दुद किया, गाड़ी में डाल के ले गए। जब ये मंजरनामा लोगों ने देखा तो लोग एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए पूरे पाकिस्तान की सड़कों में बाहर निकल आए। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ, चाहे 25 मई हो, चाहे 3 नवंबर इमरान खान कातलाना हमला हो, चाहे 8 मार्च जिले शाह हो, चाहे 14 मार्च को इमरान खान के घर पर हमला हो, 18 मार्च को इमरान खान के घर जमान पार्क के दरवाजे तोड़े गए हों, FIR हों, हमारे पार्टी लीडरशिप को जेलों में डाला हो, अरशद शरीफ का शहीद का कत्ल शहीद किया जा रहा हो, लेकिन इमरान खान ने किसी जगह के ऊपर भी कौम को पुरतशद्दुद एहतजाज की कॉल नहीं दी। हमेशा पुरअमन रहने का उनको कहा। जब लोगों ने देखा कि उनकी आखिरी उम्मीद को उनसे छीना जा रहा है, जो कि इमरान खान है, उनको गैर कानूनी तौर पे अगवा किया जा रहा है, उनकी जान को खतरा है, एक कातलाना हमला वो लोग कर चुके हैं जो अभी अगवा करके उनको लेके जा रहे हैं, लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले। अब आप उन लोगों की तस्वीरें जो पुरअमन प्रोटेस्टर्स हैं, जिनका आईनी बुनियादी हक है, उनके घरों के दरवाजे तोड़ रहे हैं। हम ये मुतालबा कर चुके हैं, जो वीडियो सामने आ रही है, इंटरनेट बंद था, फेसबुक बंद था, ट्विटर बंद था, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई थी, यूट्यूब बंद था। अब सामने आ रही है, नजर आ रहा है कि पुलिस वाले गोलियां चला रहे हैं, सादा कपड़ों में नामालूम अफराद घुस के गोलियां चला रहे हैं, वो इश्तियाल फैला रहे हैं, वो लोगों को इंतशार दिलवा रहे हैं, जलाओ घेराव कर रहे हैं। इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। जब इंक्वायरी होगी उसमें नजर आएगा इसके पीछे मोहसिन नकवी, इसके पीछे राना सनाउल्लाह और इनके हैंडलर्स इसमें शामिल हैं। ये लग रहा है कि ये एक तयशुदा मंसूबे के तहत ये प्लान किया गया है। एक जानिब यहाँ पर बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को घरों के दरवाजे तोड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी जानिब फजलुर रहमान, जो कि सुप्रीम कोर्ट केस सुन रही है इंतखाबात के हवाले से, जो आज इंतखाबात 14 मई को होने थे, नहीं करवाए गए, तौहीन अदालत की गई है, कल उससे मुतालिक हेयरिंग है, वहां पर धरना देने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में PTI के लिए दफा 144 है, PTI के लिए 245 के तहत आर्मी बुलाई गई है, लेकिन फजलुर रहमान PDM को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट आए। क्या 1997 की तारीख दोहरानी है? सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना है? क्या सुप्रीम कोर्ट एक इदारा नहीं है? क्या उस इदारे का तकद्दुस नहीं है? उसके ऊपर भी सबको ख्याल करना चाहिए। फौरी सुप्रीम कोर्ट के तहत एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए जो इस इंतशार और वायलेंस की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे।